मैंने आप लोग के साथ वर्कशीट भी शेयर कर दी ऑलरेडी आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वर्कशीट ओवर हियर। मुझे ज़रा मैक चैट पे लिख के बता देगा कि ऑल गुड, साउंड मेरा क्लियर है, वॉइस क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है। मुझे ज़रा मैक चैट पे लिख के ये चीज़ भी अपडेट कर देगा बेटा। ठीक है, जोया ने बता दिया, शयान ने बता दिया, इस्माइल अहमद अली, आप सब ने बता दिया सर। ऑल गुड, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट द स्टफ ओवर हियर। तो आई होप बच्चों, आप लोग को, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लॉजिक गेट्स के स्टफ आता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, कुछ को आता होगा। कुछ चीज़ों के लिए कुछ बच्चों की कुछ चीज़ें अपडेट होंगी यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास दैट वी नीड टू वर्क आउट ओवर हियर। ठीक है, सो मैं आज आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, एंड अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स कुछ नई चीज़ें भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा जो आज तक कभी पास्ट पेपर्स के अंदर भी नहीं आई हैं। तो हम वो टॉपिक भी क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मैं ये स्लाइड भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बच्चों विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि इट इज डे टाइम। जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए दैट आप लोग को ऊपर एक टेबल गिवन है और आफ्टर लुकिंग एट द टेबल दैट यू नीड टू कंप्लीट, यू नीड टू ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम। तो इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्टफ है हमारे पास। सर क्या, सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट के ऊपर आ जाए, आप लोग रीड करें क्या लिखा हुआ है, इट इज डे टाइम। अब आप लोग को क्या करना होता है, ऊपर टेबल में वैल्यू चेक करें कि डे टाइम की हमारे पास वैल्यू क्या है। इधर टेबल के ऊपर वैल्यू हमारे पास 1 है या फिर हमारे पास वैल्यू 0 है। सो डे टाइम के ऊपर मैंने वैल्यू चेक करी, द वैल्यू वाज कंसीडर्ड एज 1। अगर आप लोग के पास ऊपर टेबल में वैल्यू 1 होती है, देन वी गो विद द सिंपल इनपुट। सिंपल इनपुट का मतलब दैट डे टाइम से मैंने यहां पे सिंपली एक इनपुट ले लिया, दैट्स इट। अब मैं अगली स्टेटमेंट के ऊपर आया, लिखा हुआ है टेम्परेचर इज टू हाई। मैंने ऊपर वैल्यू चेक करी, टेम्परेचर टू हाई पे द वैल्यू वाज 0। वेन एवर द वैल्यू इज 0 तो हम लोग इनपुट लेते हैं बच्चों विद अ नॉट गेट। आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, ऊपर टेबल में जब भी वैल्यू आपके पास 0 होगी, यू आर ऑलवेज गोइंग टू टेक इनपुट विद अ नॉट गेट। एक नॉट गेट आप लोग क्या करोगे, प्लेस कर दोगे। ठीक है, सो दिस वॉज द टेम्परेचर and I placed a NOT gate over here. Here you go. ये NOT gate कब प्लेस करेंगे, if the value is 0। ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो रही हैं, एंड हो रही हैं। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। गेट्स बिल्कुल प्रॉपरली बनाने, गेट्स के अंदर बनाने के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। जनरली आपका एग्जामिनर क्या करते हैं, इनके ऊपर नंबर काट लेता है। अगर आप लोगों ने एंड गेट को कुछ ऐसा करके बना दिया तो एग्जामिनर वोंट बी गिविंग यू मार्क्स फॉर दिस। तो गेट बिल्कुल प्रॉपर बनाने आप लोगों ने। अब मैंने बच्चों, आई एम डन विद माय फर्स्ट स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब वो बोल रहा है ह्यूमिडिटी टू लो। ह्यूमिडिटी टू लो के ऊपर वैल्यू चेक कर लें। टू लो के ऊपर द वैल्यू इज कंसीडर्ड एज 0। इफ द वैल्यू इज 0, मैंने आप लोग को क्या गाइड करा था, वी आर गोइंग टू टेक इनपुट, बट दिस टाइम द इनपुट विल बी टेकन बच्चों एज 0। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, सो मैंने ह्यूमिडिटी के आगे क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया, सिंस द वैल्यू वाज 0। अब ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो रही हैं, ये आपके पास और हो रही हैं। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करवा दिया, यहाँ पे और करवा दिया। सो आई एम डन विद माई फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमारे पास x के इक्वल है, तो मैंने इसको x से क्या कर दिया बच्चों, कंबाइन कर दिया। एंड आई एम डन विद माय फर्स्ट पार्ट। अब y के लिए बोल रहा है वो। सो लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर इज टेलिंग अस अबाउट द y। व्हेन y टेम्परेचर इज टू हाई, तो टेम्परेचर टू हाई के ऊपर इफ यू कंसीडर द वैल्यू, टेम्परेचर टू हाई के ऊपर इफ यू कंसीडर द वैल्यू वाज 0। अब मेरे पास T0 ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन सी दिस इज T, दिस इज नॉट।
तो अगर देखो ये आपके पास लॉजिकल डायग्राम्स क्या होती हैं आपके पास, ये एक्चुअली सर्किट्स होते हैं। तो इस सर्किट के अंदर अगर मैं यहां से एक वायर लगा के यहां से कनेक्शन ले लूं, तो व्हाट आई विल बी रिसीविंग ओवर हियर, आई विल बी रिसीविंग ओवर हियर टी बार, मतलब टी नॉट। ठीक है, तो मेरे पास टी नॉट आ गया यहाँ पे। आगे बोल रहे हैं विंडोज आर क्लोज्ड, तो विंडोज क्लोज के ऊपर द वैल्यू इज जीरो, और आप लोग को पता है व्हेन एवर द वैल्यू इज जीरो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया, और ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो रही हैं, एंड हो रही हैं, तो मैंने दोनों को एंड करवा दिया। एंड दिस इज इक्वल्स टू y। ठीक है भाई, सो वी आर डन, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 6 मार्क्स फॉर दिस। अगर आप लोग को बच्चों ये लॉजिकल डायग्राम क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन, या अगर कोई आपके पास माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, फील फ्री टू आस्क, वरना क्लियर लिख दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। या अगर कोई भी डाउट है आप लोग के पास, तो यू कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट माहिरा, अनस, अशबा, असबा, इस्माइल, अरीब, मनाहिल, उस्मान, सब बच्चों ने यहाँ पे लिखा है क्लियर 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 क्लियर, उस्मान सब ने लिखा है क्लियर। अब क्वेश्चन आया पहले पास, हमारे पास एक और सवाल आ गया, शयान का एक अच्छा सवाल है, सर इन द पेपर कैन वी डू इट विद अ पेंसिल एंड देन पेन आउट, आई वांट टू इरेज व्हेन आई कैन मेक अ मिस्टेक। यस शयान, यू कैन डू दैट। आप सिर्फ पेंसिल से बना के भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेंसिल का जो मॉडल आप यूज करोगे दैट शुड बी, पेंसिल के ऊपर एक HB का नंबर गिवन होता है आपके पास, तो ट्राई टू यूज HB 2.5। तो थोड़ा सा उसका जो कार्बन का कलर जो होता है वो डार्क होता है। आपका पेपर मिनिमम मतलब सॉरी मैक्सिमम टाइम जो स्कैनिंग का होता है दैट इज 6 मंथ्स, तो 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग का पेपर स्कैन हो जाता है। तो जो ये 2.5 HB का जो आपका कार्बन होता है, ये मतलब 6 मंथ्स तक आपके पास मतलब ये डार्क रहेगा, ये लाइट नहीं होगा आपके पास। तो जब वो स्कैन होगा आपका पेपर, तो आपकी डायग्राम प्रॉपर्ली स्कैन हो जाएगी। ठीक है, तो यू कैन डू दैट। अच्छा जी, अब सब बच्चों ने क्लियर क्लियर लिख दिया, सारिम ने भी लिख दिया क्लियर, लेकिन भाई मसला है यहाँ पे एक मसला, तो आप लोग को अब पता होना चाहिए ना, मसला यहाँ पे है क्या, इशू आप लोग को पता होना चाहिए। मैंने आप लोग को बोला कि जब ऊपर टेबल में वैल्यू आपके पास क्या हो, इफ द वैल्यू इज जीरो, तो आप नॉट गेट लगा दोगे। मैंने आप लोग को बोला इफ द वैल्यू इज वन, आप सिंपल इनपुट लोगे। वाई, क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्यों, मतलब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए ना, ऐसा सर क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों द रीजन इज, हर क्वेश्चन में आपके पास जनरली मेंशन होता है, इस क्वेश्चन में भी आपके पास मेंशन था। यू कैन सी कि आपके पास बताया जाता है कि आपके पास पिछले 22 सालों में भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप लोग को बताया जाता है दैट द सर्किट दैट यू आर यूजिंग आर एक्टिव हाई सर्किट्स। सर एक्टिव हाई सर्किट्स, एक्टिव हाई सर्किट का मतलब दिस सर्किट इज गोइंग टू ऑपरेट व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। This circuit is going to operate when the value of x is 1। मतलब ये सर्किट कहलाते हैं एक्टिव सर्किट्स कहलाते हैं, और ये एक्टिव हाई सर्किट्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एक्टिव हाई सर्किट्स। एक्टिव हाई का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आपके पास ये 1 के ऊपर नॉर्मल बिहेव करेंगे और 0 के ऊपर आपको उनको एक्टिव हाई करना पड़ेगा। एंड हाउ यू कैन मेक दैट सर्किट एज एन एक्टिव हाई, आप कैसे उसको एक्टिव हाई बनाते हो, अगर 0 होता है आपकी वैल्यू, तो 0 के अगर आगे आप नॉट गेट लगा देते हो तो वैल्यू बिकम्स 1, तो आपके पास वो एक्टिव 0 वाली वैल्यू भी एक्टिव हाई के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। पिछले 22 सालों में हमेशा एग्जामिनर ने क्या करा, एक्टिव हाई सर्किट दिया, लेकिन कल को अगर वो यहां पे लिख दे x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, वो लिख दे यहाँ पे, देखें यहाँ पे x के लिए भी 1 लिखा, y के लिए भी 1 लिखा, उसने दोनों के लिए एक्टिव हाई रखा, हमेशा एक्टिव हाई रखता है। लेकिन कल को अगर वो बच्चों एक्टिव लो कर दे, तो क्या करेंगे आप लोग, हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव, हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, पता होना चाहिए आप लोग को, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए। तो भाई आपके पास फिर आप लोग 0 के ऊपर सिंपल इनपुट लोगे, इन इफ द वैल्यू इन द अबव टेबल इज 1, देन यू आर गोइंग टू टेक इनपुट विद अ नॉट गेट। आप उसको फिर एक्टिव लो बनाओगे, अगर 1 होगी तो आप उसको एक्टिव लो के अंदर कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने पता नहीं कितने लॉजिक गेट से क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, लेकिन ये बात आप लोग को जनरली नहीं पता होती। तो आई होप अब मेरे बच्चों को ये बात पता है, एक्टिव हाई और एक्टिव लो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो जनरली वैसे तो एक्टिव हाई सर्किट्स आते हैं, लेकिन कल को अगर एक्टिव लो आ जाए, तो 1 के ऊपर फिर आप नॉट गेट लगाओगे
और 0 के ऊपर आप क्या करोगे, सिंपल इनपुट लोगे। ठीक है, मेक सेंस? ओके जी, ठीक है सारे, ठीक है कामरान, ठीक है फहद। फहद ये बात पता थी आपको वैसे? नहीं, ये इसी तरह स्माइल बताया जाता है आपके पास। ठीक है फहद, गुड। अच्छा जी, अब बच्चों आप लोग के पास, अच्छा गैस किया था, ठीक है, परफेक्ट। अब क्लियर हो गया आपको एक्टिव हाई और एक्टिव लो वाली बात पता होनी चाहिए। अभी एक और बात है, वो अभी इस वर्कशीट के एंड में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस भी तो रहना चाहिए ना क्लास के अंदर। तो ये जब वर्कशीट एंड हो रही होगी तो फिर मैं एक और आप लोग को स्टफ करवाऊंगा जो जनरली आप लोग को नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा जी, ईमान अली बोल रहे एक दफा वापस से एक्सप्लेन कर दें। देखो, जब आपके पास जनरली जब ये आपके पास x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्टिव हाई सर्किट है। एक्टिव हाई सर्किट का मतलब कि आप जब इनपुट लोगे तो 1 के ऊपर, ऊपर टेबल में अगर वैल्यू 1 है तो आप सिंपल इनपुट लोगे, और अगर ऊपर टेबल में वैल्यू 0 है तो आप इनपुट लोगे, अगर वैल्यू 0 है तो आप इनपुट लोगे विद अ नॉट गेट, बिकॉज आप उसको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है 0 को 1 के अंदर। तो जब 0 के आगे नॉट लगा दोगे 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज सर्किट्स आर कॉल्ड एक्टिव हाई सर्किट्स, ठीक है। एक्टिव लो क्या होता है, अगर ये बोल दे भाई x इक्वल टू 0 के ऊपर ऑपरेट करना है तो फिर 0 के ऊपर आप सिंपल इनपुट लोगे, बट इफ द वैल्यू इज 1 इन द अबव टेबल देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू 0 बाय पुटिंग अ नॉट गेट ओवर देयर। तो दिस इज द डिफरेंस। लेकिन आज तक कभी उसने एक्टिव लो सर्किट दिया नहीं है, बताना मैं ये चाह रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों का क्लियर होना चाहिए, मान ली, ठीक है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चों आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे दी यहाँ पे, और स्टेटमेंट देने के बाद रिक्वेस्ट करी है उसने कि काइंडली क्या करो, इसका ट्रूथ टेबल बना के दिखाओ। इट्स एन इजी जॉब। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर आ जाओ, इसको नंबरिंग के अंदर डिवाइड कर लो। मैंने इसको नंबर दिया बच्चों एस 1, मैंने इसको नंबर दिया बच्चों एस 2, ठीक है। 1 और 2 कैलकुलेट करें, और 1 और 2 का जो भी रिजल्ट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो 1 क्या है, नॉट ए। नॉट ए क्या होता है, ए का अपोजिट। सो इफ दिस इज ए, अगर ये मेरे पास ए है तो 0 क्या बन जाएगा मेरे पास, 1। 0 क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 1 1। और अगर इफ आई एम हैविंग 1 तो 1 विल बी कन्वर्टेड, नॉट क्या होता है, अपोजिट, तो 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू 0 0 0 0। अब वो बोले बी नैंड सी, बी नैंड, नैंड के अंदर अगर मेरे पास एक वैल्यू भी 0 है द रिजल्ट विल बी 1, ठीक है। तो ये रहा बी, ये रहा सी, दोनों को नैंड करना है बच्चों, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2। सो सॉरी, एक वैल्यू भी 1 0 है तो 1 हो जाएगा। तो 1 1 1 0 1 1 1 0। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, 1 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, यू कैन सी 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कर दे, 1 भी मेरे पास अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, लेट्स मल्टीप्लाई द स्टफ, दिस विल बी इक्वल्स टू x। सो 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड वी आर डन, 4 मार्क्स, ठीक है। जस्ट गिव मी अ हेड्स अप, अगर किसी चीज को, किसी बच्चे को कोई रिपीट करने की रिक्वेस्ट है तो मैं यहां पर रिपीट कर दूंगा, वरना वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सर ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स और बोथ एक्स एंड वाई। जोया बेटा ऑफ कोर्स वो दोनों बताएगा आपके पास। जनरली वैसे सवाल तो ओ लेवल्स में एक्स तक का आता है, लेकिन मैं आप लोगों को मुश्किल मुश्किल भी सवाल करवाऊंगा आज, ताकि आप लोग का स्टैंडर्ड जो है ना बिल्कुल प्रॉपर रहे। ठीक हो गया, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट। अब बच्चों आप लोग को एक यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल रहा है। एग्जामिनर ने आप लोग को यहाँ पे एक डायग्राम दे दी, एंड ही इज रिक्वेस्टिंग यू टू क्रिएट द लॉजिकल स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस। तो हाउ यू कैन क्रिएट द लॉजिकल स्टेटमेंट, देखो भाई, सबसे पहले ये वाला पार्ट कंसीडर करो, फिर ये वाला पार्ट कंसीडर करो, और फिर इन दोनों को एंड कर देंगे। तो पहला पार्ट देखो, ए और बी, ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, और दिस इज द और गेट दैट वी हैव। सो व्हाट आई डिड, ए और बी, और फौरन पहला काम आप लोगों को जो करना है दैट इज ब्रैकेट बना दो भाई। मैंने ब्रैकेट बना दिए। अब दूसरे वाले सर्किट के ऊपर आ जाओ भाई। ये देखो भाई, ये आ रहा है, एक बार आ रही है बी, सिंपल बी एक, लेकिन सी लेकिन किसके साथ आ रहा है, एक नॉट गेट के साथ आ रहा है। और ये भी और हो रहा है, लेकिन सी के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। तो मैंने बोला भाई बी और नॉट सी, ठीक है। एंड अगेन आई पुट अ बार ओवर हियर, मैंने फौरन यहां पे क्या करी, एक बार प्लेस कर दी। अब ये डायग्राम
अब ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट, ये दोनों सर्किट्स आपस में क्या हो रहे हैं आपके सामने, एंड, तो मैंने लिख दिया यहां पे एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स, एंड वी आर डन बच्चों। एग्जामिनर ऑलरेडी डज 3 मार्क्स फॉर दिस। अब मैंने अभी जो स्टेटमेंट लिखी है बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। कभी कभार आपका एग्जामिनर आप लोग से अगर आप लोग बूलियन लिखना चाहें तो यहाँ पे बूलियन भी लिख सकते हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बूलियन कैसे लिखें, तो मैं बूलियन भी आप लोग को लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट b प्लस c, लेकिन c के ऊपर क्या आ जाएगा बार। तो दिस इज द बूलियन स्टेटमेंट बच्चों दैट वी हैव। लेकिन एक बात याद रखिएगा, या तो बूलियन लिखेगा या आप लोग लॉजिकल लिखेगा, इंटरमिक्स नहीं करेगा आपस में दोनों को, ठीक है। तो यू गो विद ओनली वन स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ जाएगा आप लोग। आई होप दिस मेक सेंस टू यू पीपल। ये डायग्राम भी आप लोग को आ गई होगी भाई। सर इसको नॉट सी और वी लिख सकते हैं, यस वी कैन डू दैट, ठीक है, यस वी कैन डू दैट। सर इस क्वेश्चन में लॉजिक स्टेटमेंट बोली है अनस, देखो लॉजिक बोले अगर आप बूलियन भी लिख दो ना तो आप मार्किंग स्कीम चेक करोगे तो वो दोनों एक्सेप्ट कर लेता है, वो बोलता है भाई अलाउड है, मतलब ठीक है कोई मसला नहीं है, ही एक्सेप्ट बोथ, दोनों एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। आप एमएसबी चेक करोगे तो दोनों आप लोग को ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। हाँ अब ये हमारे पास सारिम का क्वेश्चन अच्छा है। सारिम बोले सर अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सारिम बोले सर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, नॉट सी पहले लिख दूं और बी कर दूं, ठीक है सारिम, नो इश्यूज एट ऑल, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं बेटा, ठीक है, गुड क्वेश्चन, ठीक है भाई। सो आई थिंक वी आर डन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके सर अब क्वेश्चन के अंदर, अच्छा जी ये एक अच्छा सवाल है, माहिरा ने एक अच्छा सवाल करा है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इतने शार्प होते हैं कि उनको इस वर्किंग की नीड नहीं होती। अम्मा डॉट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, आपने लास्ट क्लास क्या अटेंड नहीं करी थी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड, या एंड लिखो या मल्टीप्लाई लिखो, मुझे आप अपडेट करेगा लास्ट क्लास आपने अटेंड करी थी या नहीं करी थी लॉजिक गेट्स की। ओके जी वेयर आई वाज। तो माहिरा ने बोला सर अगर मैं ये वर्किंग ना करूं सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख दूं तो एग्जामिनर क्या करेगा। माहिरा बेटा एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू फुल मार्क्स। अब ये थोड़ी सी वियर्ड बात है बट फुल मार्क्स मतलब एग्जामिनर आपका यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेक करता है, वो वर्किंग चेक नहीं करता, ऑल्दो वर्किंग स्पेस इज बीइंग गिवन बट इट डज नॉट, आपके पास मार्क एग्जामिनर रिपोर्ट में भी ये बताया जाता है कि वी जस्ट लुक फॉर द आंसर। अब बहुत सारे बच्चों की डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन भाई व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई सिंपल सा मेथड ऑप्ट करें। अगर लेकिन आप अपने मेथड के अंदर कंफर्टेबल है, स्टे विद योर ओन मेथड, वही मेथड यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। वर्किंग के आपके पास अगर ना करो कोई इशू नहीं है, मार्क्स नहीं कटते। ओके अम्मार फिर कोशिश करो कवर अप करने की, फिर वो पहला लेक्चर पहले देखना, फिर ये वाला लेक्चर देखो तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर अप हो जाएंगी। तो मैंने पहले लेक्चर के अंदर अम्मार ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। कैन यू एक्सप्लेन द बूलियन लॉजिक, श्योर व्हाई नॉट। इस्माइल देखो ए और मतलब प्लस, तो ए और बी, ए प्लस बी, नॉट सी और बी, तो नॉट सी प्लस बी। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही थी, एंड मल्टीप्लाई, तो डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है इस्माइल, इट वॉज एन ईजी वन, ठीक है, दिस वाज द बूलियन स्टेटमेंट दैट वी गो। ओके जी अनदर क्वेश्चन बच्चों, वापस से वही सवाल आ गया। अब देखें यहां पे भी आपको बताया गया है एक्टिव हाई सर्किट है या एक्टिव लो, बताएं मुझे, एक्टिव हाई सर्किट है या एक्टिव लो सर्किट, आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करता है हमेशा एग्जामिनर, ठीक है। अली अहमद ने बता दिया सर दिस इज एक्टिव हाई सर्किट, ठीक है भाई। अब स्टार्ट कर लो बस सिंपली, विंडो इज क्लोज्ड, विंडो क्लोज, वैल्यू इज 0 and I told you people if the value in the table is 0 we take input with a NOT gate. So let's start. W, I put a NOT gate over here. अब वो बोल रहे टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 26, टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 26 द वैल्यू इज कंसिडर्ड एज 1, तो आप इनपुट लोगे बट दिस इज विल बी अ सिंपल इनपुट। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है सर, एंड हो रही है, एंड कर दो, एंड वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। अब अगली स्टेटमेंट पे आ जाओ भाई, टेम्परेचर लेस देन 26, आई वेंट अप अबव 26 पे, आपका वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है,
अब आप इनपुट लोगे, बट दिस टाइम द इनपुट बच्चों विल बी विद अ नॉट गेट। मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, बट दिस टाइम टेम्परेचर ये रहा, यहीं से मैंने कनेक्शन ले लिया, बट दिस टाइम आई नीड टू पुट अ नॉट गेट ओवर हियर बिकॉज द वैल्यू इन द टेबल वॉज 0। आगे बोल रहा है ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 इज कंसिडर्ड एज 1। तो जब वैल्यू 1 है ऊपर टेबल में, तो आप क्या करोगे, सिंपल इनपुट लोगे, एंड आई टुक अ सिंपल इनपुट ओवर हियर। और ये दोनों सर्किट्स आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों सर्किट्स आपस में क्या हो रहे हैं सर, एंड हो रहे हैं। तो मैंने दोनों को एंड करवा दिया, दोनों स्टेटमेंट आपस में एंड हो रही है, मैंने एंड करवा दिया। अब नाउ यू कैन सी ये पूरी स्टेटमेंट और ये पूरी स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है, और हो रही है। तो मैंने दोनों को क्या करवा दिया, यहां पे कंबाइन करके और कर दिया। and this will be equals to x. Done. 5 marks. Just give me a heads up on the max shot option so that we can move forward. अगर कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो यू कैन आस्क सर व्हाई इज लॉजिक गेट सो सिमिलर एज ओ लेवल्स। फहद, सिलेबस सेम है, ओ लेवल्स का लॉजिक गेट्स का सिलेबस इज सेम एज योर ए लेवल्स। ठीक है, सेम है आपके पास सिलेबस। तभी तो आई थॉट दिस विल बी फाइन कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 2 क्लासेस हम लोग वेस्ट करें अपनी, तो आई थॉट कि ऑनलाइन के अंदर इसको पूरा कवर अप कर लें भाई, ताकि हमारे पास हम टाइम कम है हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर अप करना है। लेकिन अभी भी रिमेंबर समथिंग, मतलब कुछ चीज़ें अभी हैं आपके पास जो अभी आप लोग को नहीं पता होंगी, तो क्लास के एंड में भी या क्लास के मिडिल में ही वो चीज़ मैं अभी डिस्कस करूंगा। द क्वेश्चन हाउ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब वो इसमें अलग अलग होता है, आपका क्राइटेरिया होगा, लाइक लेट से 2 नंबर और 1 नंबर। दिस इज हाउ द मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी। अब बच्चों ये सवाल आ गया, अब कहाँ गए तुम फहद? आई बिलीव आप ये वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, आप गलत करते सॉल्व, आई बिलीव, मतलब मेरा बिलीव है, शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जनरली मेरा जितने भी करवाएं 90% बच्चे ये सवाल गलत अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब कभी कभार तो एग्जाम में थोड़ी बहुत तो ट्रिक करेगा ना लॉजिक गेट्स के अंदर। ठीक है ना, तो आई थिंक जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक कर देते हैं। सो लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर। सबसे पहले बोल रहा है भाई ओवर एज 18, ओवर एज 18 पे मैंने वैल्यू चेक करी। अच्छा पहले बात तो सबसे पहले तो ये बताएं कि एक्टिव हाई सर्किट है या नहीं, पहले तो ये बता दें एक्टिव हाई या एक्टिव लो है। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन, फहद इज आस्किंग सर सिलेबस कब खत्म होगा। फहद व्हाट आई थिंक मैं मिड ऑफ मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी मिड ऑफ मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करा दूं, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, वी जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द पास्ट पेपर्स। देन कोशिश है मेरी कि मोस्ट लाइकली द सिलेबस विल बी एंडेड इन द मिड ऑफ मार्च। ठीक है भाई, फहद आपको भी आंसर हो गया भाई। माहिरा ने बताया सर एक्टिव हाई सर्किट है, आगे बढ़े। ओवर एज ऑफ 18, द वैल्यू इज, ओवर एज के ऊपर वैल्यू क्या है आपके पास 1, सिंपल इनपुट होगा, दिस इज ए वेयर इज ए, हियर यू गो। ठीक है भाई, ए आ गया। हैज बीन रिकमेंडेड, तो हैज बीन रिकमेंडेड द वैल्यू इज अगेन 1, रिकमेंडेड ये भी 1 है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं सर, एंड हो रहे हैं, तो मैंने दोनों को क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, लेट्स ऑब्जर्व द नेक्स्ट पार्ट। वर्किंग फुल टाइम, वर्किंग फुल टाइम वैल्यू इज 1, दैट इज सी, मैंने सिंपल इनपुट लिया। आगे बोल रहा है बच्चों और इज रिटायर्ड, तो अब आप लोग बताएं, आगे लिखा हुआ है बट नॉट बोथ। अब आप लोग मुझे बताएं विच गेट वी विल बी प्लेसिंग ओवर हियर, कौन सा गेट आएगा इन दोनों के दरमियान। रिटायर्ड की वैल्यू है हमारे पास 1, कौन सा गेट आएगा इन दोनों के दरमियान। आप शयन में एएस का सिलेबस कहीं बता रहा था बेटा आपको। अली अहमद बहुत तेज हो गए हो तुम। मनाहिल ने बताया नैंड
साद ने बोला, साद नासिर ने भी गलत जवाब दिया भाई, जबरदस्त। अम्मार ने भी गलत जवाब दिया, अशबा ने भी गलत जवाब दिया। अरीब, योर आंसर इज राइट। इस इनाम अली ने भी गलत जवाब दिया। साद नासिर ने फौरन अपना सवाल जवाब चेंज कर दिया। साद को याद आ गया कि सर ने ओ लेवल्स में भी ये क्वेश्चन मुझे करवाया था, आई रिमेंबर। फहद, ठीक है, योर आंसर इज राइट। अब देखो बच्चों, कभी कभार एग्जाम में ट्रिक तो करेगा ना, छोटी छोटी। उसने ट्रिक क्या करी, उसने बोला और कर दो, और करने के बाद लेकिन उसने आगे की स्टेटमेंट लिख दी, बट नॉट बोथ। तो बताना ये चाह रहे, वो बोल रहे भाई अगर ये वर्किंग फुल टाइम है और अगर आपके पास ये रिटायर्ड है, तो बोल रहे 0 0 पे तो 0 आना चाहिए। वो बोल रहे 1 0 पे कोई एक हो तो 1 आए, अगर अगर ये 0 ये 1 हो तो 1 आए। लेकिन वो बोल रहे अगर दोनों, तो रिजल्ट आपका वो बोल रहा है 0 आना चाहिए। वो बोल रहा है अगर दोनों, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होने चाहिए। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज ओवर हियर, वो बोल रहा है अगर दोनों होंगे तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दिस मीन्स बच्चों, ये आप लोग ट्रुथ टेबल आप लोग देख सकते हैं, दिस ट्रुथ टेबल इज फॉर जोर गेट। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या होंगी, जोर होंगी। तो दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया था आप लोग को। तो जिन बच्चों ने पिक कर लिया होगा, तो दैट वाज द बेस्ट। और ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है भाई, यू कैन सी एंड हो रही है, तो मैंने दोनों को एंड करवा दिया। एंड वी आर डन बच्चों, 3 मार्क्स। ठीक है भाई। सो दिस वाज क्वेश्चन बच्चों, जो थोड़ा सा एक बेहतर क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था। ओके जी, screen is being stuck for some students. Oops, sorry, let me recheck. हाँ, ठीक है, आई थिंक अब इट्स फाइन। तो भाई आपके पास ये देख लें, अब आप लोग वापस से देख लें एक दफा। आपका ओवर एज 18, तो आपके पास इट वाज 1, हैज बीन रिकमेंडेड, दैट वाज 1। मैंने कब से मैं पूरा लिख रहा था यहाँ पे, तो खैर चले कोई बात नहीं। और आपके पास यू कैन सी और डी क्या हो रहे थे आप लोग के पास, दे आर बीइंग जॉर्ड। आपके पास जॉर गेट अप्लाई किया जाएगा, बिकॉज इसने रिक्वेस्ट की थी कि 0 0 पे 0, लेकिन 1 1 पे भी 0, और 1 0 0 1 के ऊपर क्या हो, 1 1 हो। तो दैट वाज द रिक्वेस्ट मेड बाय द एग्जामिनर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जॉर गेट अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। ओहो, इस्माइल रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर वापस से एक्सप्लेन कर दें। ऑफ कोर्स द स्क्रीन वाज लैग्ड, तो भाई कर देता हूं मैं, सिर्फ यही समझने वाली चीज है इस्माइल। देखो भाई, इस्माइल यहाँ पे उसने बोला ओवर एज 18 द वैल्यू वाज 1। आपने सिंपल इनपुट लिया, यू कैन सी। वो बोल रहा है हैज बीन रिकमेंडेड, इट वाज द वैल्यू वाज 1। आपने यहाँ पे क्या करा, सिंपल इनपुट लिया। ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, एंड। आपने दोनों को आपस में क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इस्माइल उसने रिक्वेस्ट करी, उसने बोला इज वर्किंग फुल टाइम और इज रिटायर्ड। तो आपने बोला भाई वर्किंग फुल टाइम, द वैल्यू वाज 1। आपने सिंपल इनपुट ले लिया। अब वो बोल रहे इज रिटायर्ड, ये भी आपने सिंपल इनपुट ले लिया। लेकिन उसने यहां पे बोला दोनों नहीं होनी चाहिए। मतलब और गेट में क्या होता है, 1 1 पे 1 आता है। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोले दोनों नहीं हो, अगर दोनों 1 है तो आंसर 0 आना चाहिए। तो फिर मैंने ऑब्जर्व करा 0 0 पे 0, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, और 1 1 पे 1। तो मैंने सोचा ये कौन सा गेट होगा ऐसा, तो द गेट वाज जोर गेट। तो दैट्स व्हाई आई वी प्लेस्ड अ जोर गेट ओवर हियर। ठीक है। और आखिर में ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही थी, एंड हो रही थी। मैंने दोनों को एंड करवा दिया। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है स्माइल, आई होप दिस मेक सेंस टू यू नाउ। अब वो बोले बच्चों रीड्रॉ द सर्किट, नेम करो और ड्रॉ अ सिंगल लॉजिक गेट और उसकी डायग्राम भी बनाओ। तो बच्चों अगर एंड गेट के आगे नॉट लगा हुआ है तो द गेट विल बी, नेम ऑफ द गेट विल बी NAND and the diagram for this will be this one. ABX, ठीक है भाई। और क्या आगे नॉट लगा हुआ है, क्या बन जाएगा सर, नॉर बन जाएगा, नॉर। So we went with NOR. The diagram for NOR will be like this. A, B, X. ठीक है भाई, we are done with this part. अगले पार्ट में 4 नंबर अवॉर्ड कर रहा है, वो बोल रहा है भाई ये कंप्लीट करो टेबल। अब देखिए ये टेबल कंप्लीट करने के ना कुछ ट्रिक्स होती हैं बच्चों। This is one of the most complex statements that has ever come in O level exams. O levels कर ले, A levels कर ले, मैंने नहीं पता, मैंने खैर मिक्स क्वेश्चंस पिक किए हैं, शायद O levels में आई होगी या A levels में आई होगी, व्हाटएवर, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग को आना चाहिए। सो अगर इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए बच्चों, सबसे पहला काम, इसको हम ब्रेक करते हैं इनटू, मैं 2-3 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करता हूं। सबसे पहला काम मैं क्या करवाता हूं, सबसे पहले जितने भी गेट्स के आगे नॉट है ना, कैलकुलेट ऑल नॉट गेट्स। तो अब आप देखो किस किस गेट के आगे नॉट लगा हुआ है हमारे पास, ए नॉट है और सी नॉट है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नॉट निकाल लिया, ए नॉट और सी नॉट निकाल लो भाई। ए नॉट, ए का इनवर्स, that will be 1 1 1 1 0 0 0 0 and C naught will be 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब क्या करो, जितने ब्रैकेट्स है ना उनको नंबरिंग कर लो। तो लेट्स से ये पहला ब्रैकेट है, मैंने इसको नंबर दे दिया S1। ये दूसरा ब्रैकेट है, मैंने इसको नंबर दे दिया S2। अब ये 1 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, तो मैंने इसको नंबर दे दिया बच्चों S3। ठीक है, और जो भी आपके पास 3 होगा, जो भी आपके पास 3 होगा वो B के साथ क्या हो जाएगा, जोर हो जाएगा। आई थिंक वी आर डन। तो सबसे पहले 1 कैलकुलेट करो, अब A और C, ये रहा A, ये रहा C, और कर दो 0 1 0 1 1 1 1 1। अब 2 क्या है, नॉट A और नॉट C, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो भाई ये रहा नॉट A, ये ना नॉट ए, ये ना नॉट सी, आपस में मल्टीप्लाई करवा दो इसको, दैट विल बी 2। सो 1 0 1 0 0 0 0 0। अब 1 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, वो भी सर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये रहा 1, ये रहा 2, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 3। सो 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब 3 जो है वो B के साथ क्या हो रहा है, जोर हो रहा है। सो ये रहा 3, ये रहा B, आपस में जोर कर दें, तो 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड वी आर डन बच्चों, 4 मार्क्स। तो सबसे पहले क्या करो भाई, सबसे पहले जितने भी नॉट्स हैं उनको कैलकुलेट करो, देन हर ब्रैकेट को नंबर असाइन कर दो, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नंबर्स के साथ सारे कैलकुलेट करते रहो एंड यू विल बी हैविंग योर फाइनल आंसर ओवर हियर। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू यू पीपल, और ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां पे। अब चले लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी परफॉर्म करते हैं जरा। एक पहले ये वाला कर लेते हैं। तो वो बोल रहे ए और बी क्या हो रहे हैं, ए और बी एंड हो रहे हैं। ए और बी को मैंने एंड करवा दिया बच्चों। अब वो बोल रहा है आगे क्या लगा दो, इसके आगे लगा दो नॉट गेट लगा दो, मैंने नॉट गेट लगा दिया।
अब वो बोल रहे सी और डी को क्या कर दो, जोर कर दो। कर देते हैं भाई सी और डी को जोर। थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, चले खैर है। अब वो बोल रहे आपस में ये दोनों गेट्स रिजल्ट क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। एंड कर दो भाई। एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स एंड वी आर डन। 4 मार्क्स। स्टेटमेंट आ गई भी। सबसे पहले मैंने आपको बोला था नॉट गेट निकाल लो। सर नॉट तो किसी के साथ है ही नहीं। अब क्या करें, तो बस फिर नंबरिंग करो और सॉल्व करो। सबसे पहले बच्चों आप निकालो, यहां पे इसको नंबर दे दो। दिस विल बी बच्चों ए। डायरेक्ट चलो इसको, इस पूरे को नंबर दे देते हैं हम लोग। ये हो रहा है आपके पास ए और बी एंड हो रहे हैं, मतलब आपके पास और आगे नॉट लगा हुआ है। तो दिस मीन्स आपके पास ये क्या हो रहा है, आपके पास नैंड हो रहा है। ठीक है, तो ए और बी को आप नैंड कर दो। सो ए और बी ये रहे। ये नंबरिंग में भी खुद ही नंबरिंग कर लो भाई, सॉरी मिस हो गया होगा। 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास क्या हो रहे हैं, नैंड हो रहे हैं। सो दिस विल बी, इसको मैंने 1 असाइन कर दिया 1। तो दिस विल बी 1 1 1 1 0, सॉरी 1 1 0 0। अब आगे बी और सी को जोर कर दो, दैट इज 2। सो बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों को जोर कर दो भाई आपस में। 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0। अब ये जो 2 है ये ए के साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो लेट्स नंबर दिस एस, इसको नंबर कर दो एस 3। तो ये रहा 2, ये रहा ए, एंड कर दो 0 0 0 0 0 1 1 0। अब 3 और ये जो 1 है, 3 और ये जो 1 है आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। तो ये रहा 1, ये रहा 3, और कर दो 1 1 1 1 1 1 1 0। एंड वी आर डन विद दिस करंट लॉजिक सर्किट। हाँ अली अहमद, मैंने डायरेक्ट नैंड कर दिया बेटा। सर अगर एंड कहने के बाद नॉट लगाने की जगह ए एंड बी दोनों के साथ लगा दे इंडिविजुअल, तो फर्क पड़ेगा। यस फहद प्लीज ये ब्लंडर नहीं कर देना भाई, दे बोथ आर डिफरेंट। फहद बोल रहे सर अगर मैं ये कर दूं, फहद इज आस्किंग सर अगर मैं ये कर दूं तो सर क्या ये इक्वल है। तो फहद रिमेंबर दिस इज नॉट इक्वल, अलग अलग चीजें दोनों। ठीक है, अगर आप पहले नॉट लगा के एंड करोगे अलग चीज है, और आप एंड के आगे नॉट लगा दोगे तो अलग चीज है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है ये आपके पास। रिमेंबर दैट। बच्चे जनरली ये मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दैट, ये मिस्टेक नहीं करना बेटा। और चले ये एक लॉजिक सर्किट भी है बच्चों, 5 नंबर का सवाल है। 5 मिनट में भी नहीं, मतलब 2 मिनट में बच्चों ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। A1 B1। ठीक है, अब ये एक्टिव हाई एक्टिव लो है, लिखा हुआ है देखो x इज इक्वल टू 1, मतलब एक्टिव हाई है आपके पास। ठीक है, A1 B1 और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। तो ये रहा A, ये रहा B, ठीक है, दोनों को और कर दिया। अब अगला ब्रैकेट ऑब्जर्व करो, ये रहा ब्रैकेट अगला, A1 एंड B1। अब ये दोनों एंड हो रहे हैं, कर दिया एंड भाई। ये रहा A, सॉरी B, और ये रहा आपके पास A। अच्छा जी, अब ये दोनों का जो रिजल्ट है हमारे पास क्या हो रहा है, वो एंड हो रहा है। C इज नॉट 1, तो मतलब C इज नॉट 1 मतलब बच्चों क्या होगा,
सी के आगे क्या लगाना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा। और जो सी का रिजल्ट है वो पूरी स्टेटमेंट के साथ क्या हो रहा है, और हो रहा है, तो मैंने और करवा दिया इसको। ठीक है, सो वी आर डन विद बच्चों विद दिस सर्किट एंड एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 5 मार्क्स फॉर दिस। अब वो बच्चों यहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, रीड्रॉ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। मतलब अब आपको कन्वर्ट करने सर्किट को सिर्फ नैंड गेट से आप लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है सर्किट को। मैंने आप लोगों को पूरी कन्वर्जन की डायग्राम बनवाई थी। ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। सर नॉट ए एंड बी डायरेक्ट एंड नैंड, सर नहीं, सर नहीं, नहीं नहीं, वो आगे आपके पास लगा हुआ है बेटा। इफ यू सी तो होल के साथ नॉट नहीं लगा, वो अलग अलग नॉट लगा हुआ है आपके पास। पिछली डायग्राम की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये देखो, ये सिर्फ आपके पास इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे एक और ब्रैकेट होता ना, फिर ये होल के ऊपर अप्लाई होता, सिर्फ ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इस बीइंग अप्लाइड ऑन दिस। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर एक और ब्रैकेट आ जाता फिर दोनों के ऊपर अप्लाई होता। सर जहां आपने नैंड लॉजिक यूज करी है, तो क्या हम लॉजिक गेट जब बनाएंगे तो वहां पे भी नैंड लगाएंगे? नहीं बेटा, वहां पे आप नैंड नहीं लगाएंगे, वहां पे आप एंड लगाने के बाद एक और आगे नॉट गेट लगाएंगी। जो एग्जामिनर बोले आपको वही करना है, अपनी तरफ से होशियारी नहीं करनी होती हम लोगों ने। अगर एग्जामिनर को नैंड गेट लगवाना होता वो लिख देता नैंड गेट लगाओ, लेकिन वो चाहता ही है, अगर आपको, अगर इस सर्किट, इस लॉजिकल स्टेटमेंट की आपको डायग्राम बनानी हो तो वो चाहता ही है कि पहले एंड करें और फिर नॉट लगाएं आप। ठीक है, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट द एग्जामिनर। ओके जी, तो अब आपको ये सर्किट डायग्राम बच्चों कन्वर्ट करनी है यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करो यहाँ पे, एंड के आगे नॉट लगा हुआ है, क्या होगा, नैंड हो गया। एंड के आगे नॉट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। एंड के आगे नॉट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। अब हमारे पास यहां पे क्या बचा, एक एंड बचा। तो अगर मुझे एक एंड गेट को नैंड से कन्वर्ट करना है, इफ यू पीपल रिमेंबर, हम लोगों ने कन्वर्जन करी थी, तो अगर हमें एंड गेट को रिप्लेस करना है यूजिंग नैंड गेट, सो दिस विल बी द डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू यूज। इफ आई प्लेस टू नैंड गेट्स टुगेदर, if I place two NAND gates together, so they will be equals to one AND gate. So we need to perform this conversion over here. हमें ये conversion यहाँ पे क्या करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म करनी है। So why not? Let's perform this conversion. पहले मैं बच्चों ये वाला परफॉर्म करता हूँ। A और B क्या हो रहे हैं, NAND, तो मैंने यहाँ पे करवा दिया A और B and they both are being NAND. अब नीचे भी क्या हो रहा है बच्चों, अगेन A और B NAND हो रहे हैं, मैंने वापस से दोनों को NAND करवा दिया। तो वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एंड हो रहा है, तो मतलब एंड को अगर रिप्लेस करना हो तो हाउ वी कैन रिप्लेस, विद टू नैंड्स। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, और आखिर में बच्चों सी के साथ क्या हो रहा है, अगेन नैंड हो रहा है, तो दिस इज सी। और नैंड गेट हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम बच्चों फॉर दिस। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, दिस वन सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये आपने एंड को रिप्लेस किया विद टू नैंड्स, और ये आपका लास्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये एंड को आपने रिप्लेस किया विद टू नैंड्स, और आपने यहाँ पे लास्ट पार्ट हो गया आप लोग का। तो दिस वाज अ क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल था, एक अच्छा एग्जामिनर का क्वेश्चन था। लेट मी चेक आप लोग का यहाँ पे कोई सवाल तो नहीं अभी तक। सर अगर हम एंड और नॉट गेट को कन्वर्ट करेंगे तो नैंड से, तो तीन नैंड गेट के थ्रू, इट्स नॉट एफिशिएंट, बट विल इट बी मार्क्ड? यस फहद, इट विल बी मार्क्ड, कर सकते हो ऐसा भी, बिकॉज उसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि मिनिमम गेट्स यूज करने या मोस्ट एफिशिएंट सर्किट यूज करने, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। तो
दैट विल बी, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स फॉर दैट एज वेल। ठीक है, ओके जी। तो ये एक बच्चों सवाल आया था ओ लेवल्स के अंदर केट की कन्वर्जन का। अब हम चलते हैं जरा सा एक अच्छे सवाल के ऊपर, अनदर क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। अब नाउ व्हाट योर एग्जामिनर कैन डू, आपके एग्जामिनर ने बच्चों आप लोग को एक ट्रूथ टेबल दिया। आपका एग्जामिनर क्या कर सकता है, आप लोग को एक ट्रूथ टेबल देगा, ट्रूथ टेबल। द ट्रूथ टेबल विल बी लाइक दिस, ए बी सी। अब ये एक नई चीज है बच्चों, ये अच्छी तरह देख लेगा, या आप लोग को बनाना आना चाहिए। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। वो आप लोग को रिजल्ट भी दे देगा बच्चों साथ साथ। वो बोलेगा दिस इज द रिजल्ट दैट यू हैव एक्स एंड द रिजल्ट इज 0 1 0 0 0 0 0 1। वो ये ट्रूथ टेबल देने के बाद आप लोग से रिक्वेस्ट करेगा, ड्रॉ ड्रॉ लॉजिकल डायग्राम या लॉजिकल सर्किट ऑफ दिस ट्रूथ टेबल। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करेगा बच्चों, इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए आप लोग को क्या करना है, एक लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनानी है। दिस विल बी द रिक्वेस्ट फ्रॉम द एग्जामिनर साइड। तो अब कैसे करना है, कैसे बनाना है, कितने बच्चों को ये डायग्राम बनाना आती है या और कितने बच्चों को नहीं आती, मतलब यस नो करके बता दें। अगर आती है तो यस, और नहीं आती तो नो लिख दें भाई। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यू नीड टू सी दिस ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल से आप लोग को क्या करना है, आप लोग को डायग्राम क्रिएट करनी है। ठीक है, तो देखिए अब ये एक नया सवाल है। मई जून 2023 के स्पेसिमेन पेपर के अंदर एग्जामिनर ने ये सवाल दिया है कि ट्रूथ टेबल से भी बच्चों को लॉजिकल डायग्राम बनाना आनी चाहिए। ठीक है, सो ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने नो किया एक्सेप्ट कामरान। कामरान को आती है भाई, गुड कामरान। तो इस अब करते क्या है बच्चों, जहां पे आपके पास द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, आप उन रिजल्ट को सिर्फ क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो एक्स यहां पे 1 है, और x आपके पास यहां पे 1 है। तो इसका मतलब सिर्फ इन दो लाइंस को, इन दो आंसर्स को आप लोग को क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मैं पहले यहां पे आप लोग के सामने स्टेटमेंट लिख के दिखाऊं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। द स्टेटमेंट इज बच्चों, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूं यहां पे, द स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, नॉट ए एंड नॉट बी। ये नॉट मैं क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर 0 एंड सी। सी के आगे नॉट मैंने इसलिए नहीं लगाया बिकॉज द वैल्यू ऑफ सी बच्चों वॉज 1, दैट्स वाई। तो दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट। अब जरा अगली स्टेटमेंट बनाता हूं, दिस वन। अब इस वाली स्टेटमेंट के अंदर यू कैन सी, एज यू कैन सी, कि मेरे पास एक भी नॉट नहीं है, मेरे पास यहां पे एक भी नॉट नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, ए एंड बी एंड सी। अब ये दोनों स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गए, जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं वो एंड हो जाते हैं, और इन दोनों आंसर्स को आप लोग क्या करवा देते हैं, इन दोनों आंसर्स को आप लोग बीच में और करवा देंगे। ये दोनों आंसर्स आपस में क्या हो जाएंगे, और हो जाएंगे। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द सम। तो ये कहलाता है हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। सो लेट्स अब ये लॉजिकल स्टेटमेंट देखते हुए अगर मैं सर्किट यहां पे बनाऊं, तो नाउ अब आप लोग को थोड़ा सा इजी होगा।
ए बी एंड सी। सो नॉट ए और नॉट बी एंड हो रहे हैं। आपको पता है एंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को एक अदर नॉट गेट लगाना पड़ेगा। और जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो सी के साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो मैंने रिजल्ट को सी के साथ क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। ठीक है, आई एम डन विद माई फर्स्ट पार्ट। अब ये पिंक वाली स्टेटमेंट अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे आप लोग के सामने, तीनों एंड हो रहे हैं, ए बी और सी तीनों एंड हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बच्चों ए और बी एंड के, और यहाँ पे मैंने सी भी क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो रही है, दोनों का रिजल्ट और हो रहा है। तो मैंने दोनों के रिजल्ट्स को क्या करवा दिया, और करवा दिया। And this will be equals to of course x. So this is how बच्चों you convert a truth table into a logical diagram. वापस से रिपीट कर रहा हूं पूरे स्टेप्स। पहले स्टेटमेंट बना लेगा, जहां पे भी आपके पास आंसर में 1 हो आप उसको कंसीडर करोगे। अगर a की वैल्यू 0 है तो नॉट लगेगा, अगर मतलब अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो नॉट गेट लगेगा, और अगर इफ द वैल्यू इज नॉट 0 देन सिंपली आप इनपुट ले लोगे। तो a और b के आगे नॉट था, c 1 था, तो मैंने यहां पे लिखा नॉट a एंड नॉट b एंड c। तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करवा के मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे किसी एक के ऊपर भी 0 नहीं था, तो मैंने यहाँ पे तीनों को क्या कर लिया, एंड करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ए बी को पहले एंड करवाया, जो रिजल्ट आया वो सी के साथ मैंने एंड करवाया, और दोनों रिजल्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे आपके पास, दे विल बी ऑड। तो दिस इज हाउ बच्चों वी कन्वर्ट, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द ट्रुथ टेबल इनटू अ लॉजिकल डायग्राम। एक ट्रुथ टेबल को आप इस तरह क्या करते हैं, एक लॉजिकल डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेट मी चेक, कोई सवाल तो नहीं है हमारे पास। ओके जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। सर हाउ डू वी नो इट्स और इन द मिडिल। देखो आपके पास जो दोनों के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, लाइक इसका ए बी सी का जो रिजल्ट है और ये वाले ए बी सी का जो रिजल्ट है, बस ये दोनों आपके पास और करने होते हैं। दिस इज द लॉजिक दैट वी यूज। अच्छा, मनाहिल इज आस्किंग सर इफ देयर आर 3 वंस, तो फिर आपकी एक और यहाँ पे डायग्राम बनती मनाहिल, और फिर वो भी क्या होती है, वो दोनों और होती है। लेकिन सिंस देखें आपको पता है आपका एग्जामिनर ना थोड़ा सा अकलमंद है, उसको पता है भाई पेपर में इतनी बड़ी डायग्राम बच्चा कैसे बनाएगा, तो वो आपको 3 इनपुट्स के लिए कभी भी नहीं देगा। मोस्ट लाइकली एक इनपुट के लिए देगा, मतलब एक आउटपुट आपका बन होगा, या फिर 2 मैक्सिमम, मतलब 2 से इससे बड़ा सर्किट नहीं दे सकता वो, मतलब ऑफकोर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब वो इतना ज्यादा बड़ा सर्किट बन जाएगा। दैट्स वाई एग्जामिनर वोंट बी गिविंग फॉर द 3। ठीक है, हाउ डू वी नो इफ वी नीड टू पुट और एंड। जो आपके ये जो अगर अब जहां पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक्स है ना, तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, एंड होंगे। ये तीनों आपस में एंड होंगे, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो और हो जाएगा आपस में। ठीक है, ये तीनों एंड होंगे, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होता है आपका, और हो जाता है। नहीं अली अहमद, इस तरह की हरकत नहीं करना यहाँ पे। अली अहमद इज आस्किंग कि सर पहले मैं नैंड कर दूं, दोनों को वो कर दूं, नहीं, ये स्टैंडर्ड है, आप यही स्टैंडर्ड यूज करो, अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, ऑल्दो देयर आर मतलब देयर इज अ रूम अवेलेबल फॉर द चेंजेस, बट इतनी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखो चीजों को भाई। ठीक है, मेक द थिंग सिंपल, और आराम से सिंपली इसको सॉल्व करो।
Mahira is asking, sir, how we will prove that the logic statement is correct by the truth table and how we are going to identify that the logic statement is correct. अब देखिए माहिरा बेटा, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव. तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर को पता है भाई आपके पास अगर ये उसने ट्रुथ टेबल दिया है तो दीज आर द लॉजिकल स्टेटमेंट्स दैट वी हैव. मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ये आपका फिक्स होता है आपके पास. ठीक है, तो ये आपके पास एक फिक्स लॉजिक है दैट यू कैन अप्लाई ओवर हियर व्हेनेवर, जब भी आपके पास ट्रुथ टेबल आएगा. ठीक है भाई. सो दिस कंप्लीट्स बच्चों आर क्वेश्चंस. इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स के अंदर, डू ट्राई देम एज वेल. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वायरी है, तो फील फ्री टू आस्क. वरना बच्चों पास्ट पेपर्स के जितने भी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट देम, ट्राई टू सॉल्व देम. एंड आज इसको बस हम लोग अपने यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर इसको आप आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. बिफोर वी एंड टुडेज सेशन वी हैव अ क्वेश्चन. सर, इफ the statement is A and B and C, and how do we know which ones to end first? नहीं शहीद, किसी को भी एंड कर दो, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि पहले ए और बी को एंड करो या ए और सी को एंड करो. तीनों को एंड करने, पहले किसी भी दो को एंड कर दो फिर तीसरे वाले को एंड करवा दो. कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि आपको तीनों को पहले इसको करना है बाद में उसको करना है. नो, किसी को भी एंड करवा दो पहले, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. पहले ए और सी को एंड करवा दो. हाँ, लेकिन नॉट गेट लगाना नहीं भूलना. इफ द वैल्यू इज जीरो तो नॉट गेट लगाना नहीं भूलना हम लोगों ने. किसी को भी एंड करवा दो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ये कोई मसला नहीं है. ठीक है. सो आज इसको बच्चों हम लोग अब यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.